Hello students, now started our some funny riddles. यहाँ पे हमको फनी रिडल्स बताए। रिडल्स का मतलब यहाँ पे पहेलियाँ होती है, जैसे कि हम किसी से पहेली पूछती है, बुझो तो जाने, ये सब चीज़ें होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो लेसन 4.4 है उसके आगे ही हमको ये वाला सम रिडल्स दिए गए। यहाँ पे फनी यानी मजाकिया रिडल्स है जो पूछे गए, तो आपको इसका आंसर गेस करना है। तो इसमें तो आंसर भी बता दिया गया है, तो देखते हैं हम आगे क्या बताएं। द मेन इन द wilderness ask of me how many blackberry grow in the sea। जो एक मैन है जो वाइल्डरनेस यानी इंसानों के लिए, वाइल्डरनेस का मतलब यहाँ पे बताया अ वाइल्ड रीजन, अ रीजन नॉट ऑक्युपाइड बाय पीपल, यानी ऐसा रीजन, ऐसी जगह जो वहाँ पे लोग नहीं रहते। वहाँ पे कौन रहता है? डेजर्ट में, फॉरेस्ट में जानवर रहते हैं। तो एक जो मैन है जो, तो वहाँ पे वो डेजर्ट में कोई इंसान रहता नहीं है, तो वाइल्डनेस यानी जंगली, यानी डेजर्ट में या फॉरेस्ट में पूछ रहा है, जो पूछ रहा है। आस्क ऑफ मी यानी वो पूछ रहा है हाउ मेनी ब्लैकबेरी ग्रो इन द सी। वो क्या पूछ रहा है कि ब्लैकबेरी जो आपने देखे होंगे, जो उसको हिंदी में शहतूत भी कहा जाता है, तो वो सी के अंदर कितने ब्लैकबेरी आए हैं, ग्रो हुए हैं करके ऐसे पूछ रहा है। तो सी के अंदर तो ब्लैकबेरी नहीं आती, उसका तो ट्री होता है ना। तो वो हमको पहली पूछ रहा है इसके जरिए। तो आई आंसर हिम एज आई थॉट गुड। जैसे ही मैंने उसके बारे में सोचा, थॉट गुड यानी सोचना, गुड यानी अच्छा। एज मेनी रेड हैरिंग एज ग्रो इन द वुड। जैसे कि हैरिंग जो होती है, हैरिंग का मतलब यहाँ पे मछली, सिल्वर कलर की जो मछली होती है, तो वो ग्रो होती है कहाँ पे? इन द वुड। वुड कहाँ के? वुड यानी क्या? लकड़ी के अंदर। तो लकड़ी के अंदर आपको पता है कि लकड़ी के अंदर हम जो मछली है, हैरिंग का मतलब यहाँ पे मछली बताया रेड कर, तो जो समंदर में होती है, तो वो वुड में बोल रहा है, वुड यानी लकड़ी के अंदर। तो लकड़ी के अंदर तो मछली नहीं होती, तो उसने भी आंसर वैसे उसको घुमा फिरा के दिया कि जो एज मेनी रेड हैरिंग यानी जो रेड कलर की हैरिंग मछली होती है, एज ग्रो इन द वुड यानी जो वुड के अंदर होती है, लकड़ियों के अंदर। तो उसने उसका आंसर दिया। द मैन इन द wilderness asked me why his hen could swim and his pig could fly। जो वाइल्डरनेस मैन था उसने मुझसे पूछा कि जो मेरी मुर्गी है वो स्विम कर सकती थी और जो पिग है वो फ्लाई कर सकता था। तो आई आंसर हिम ब्रेस्कली आज आई थॉट बेस्ट, यानी मैंने उसको ब्रेस्कली यानी जल्दी से उसको क्या किया, जवाब दिया जैसे ही मैंने सोचा। बहुत बेस्ट यानी बहुत अच्छा। बिकॉज दे वर बोर्न इन अ कुकूज नेस्ट, क्योंकि वो कहाँ पे पैदा हुए हैं? एक पागल घर में पैदा हुए, तो इसलिए वो क्या कर सकती है, तुम्हारी मुर्गी जो है वो फ्लाई कर सकती है, और जो पिग है वो क्या कर सकता है, मुर्गी जो है वो स्विम कर सकती है और पिग जो है वो फ्लाई कर सकता है। द मैन इन द वाइल्डरनेस आस्क्ड मी टू टेल द सेंट इन द सी एंड आई काउंटेड देम वेल। तो जो वाइल्डरनेस मैन है उसने मुझसे बोला कि बोलो द सेंट इन द सी। जो सेंट का मतलब होता है रेत, सी के अंदर की जो रेत है, आई काउंटेड देम वेल, मैं उसमें उसको क्या कर सकता हूँ, अच्छे से मैं उसको काउंट कर सकता था या सकता हूँ। तो सेज ही विद ग्रीन एंड नॉट वन मोर। तो मैंने उसे क्या कहा कि मैंने उसे ग्रीन यानी यहाँ पे मुस्कुराना या हंसना, यहाँ पे अभी एक नॉट मोर यानी एक भी नहीं। आई आंसर हिम ब्रेवली, और मैंने उसको आंसर भी कैसे दिया उसको? ब्रेवली। यू गो एंड मेक श्योर, तुम जाओ और तुम ही उसको काउंट कर लो। मेक श्योर यानी तुम ही पता कर लो इसको कैसे ये करना है। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्ट टाइम टेबल। उसमें क्या बताया? नंबर 1, वी ऑल follow a class timetable made by the school. Imagine for a minute what will happen if there was no timetable for your school, your class। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है। हमारा लंच ब्रेक अलग होता है, फिर शॉर्ट रिसेस होती है, फिर उसके बाद लॉन्ग रिसेस होती है। तो ये हमारा टाइम टेबल होता है ना। तो इसमें हमारा सब कुछ हमारा पीरियड वाइज भी होता है कि अभी इंग्लिश का पीरियड होगा, अभी मैथ्स का पीरियड होगा। तो हमको उसका एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमको टाइम टेबल के हिसाब से पूरा हमको लिखना है उसके अंदर। नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम वेयर else are you likely to find a timetable यूजफुल, यानी एक आपको उसमें से एक पार्ट ऐसे बताना है जो तुम अच्छे से उसको यूजफुल कर सकते हैं, यानी उसको
अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हो। तो तुमको जो पसंद है टाइम टेबल के अंदर, कौन सा ऐसा टाइम है जो तुम्हें पसंद है, जो तुम उसमें काम अच्छे से यूजफुल, यानी वो टाइम तुम अच्छे से यूजफुल स्पेंड कर सकते हो। मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर डेली रूटीन। तुमको अपने डेली रूटीन के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि वो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, 1 नंबर ऑन अ स्कूल डे, ये काम बनाना है। स्कूल टाइम जो हमारी छुट्टियां नहीं होती उस टाइम में, जब स्कूल होती है तो उसमें वो होना चाहिए टाइम टेबल के हिसाब से। नंबर 2, ऑन अ हॉलीडे एंड। और हॉलीडे में क्या होता है, आपको छुट्टियों में आप क्या आपका शेड्यूल होता है टाइम टेबल का। जैसे कि हमारा स्कूल में जाने का, सुबह हम किसी की 9 बजे स्कूल होती है, किसी के 7 बजे, वो शेड्यूल होता है हर किसी का अलग अलग, किसी की 12 बजे होती है। तो वैसे ही तुम हॉलीडे में क्या करते हो, फिर हॉलीडे होता है तो उस हिसाब से तुम कितने बजे सोकर उठते हो, फिर उसके बाद आप पूरा दिन कैसे एक्सपेंड करते हो, तो आपको ये पूरी डिटेल से बतानी। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन जब तुम्हारे चल रहे तो तुम्हारा टाइम टेबल कैसा होता है, यानी कितना तुम्हारा पढ़ाई के लिए टाइम होता है, कितना तुम अपना खेलने के लिए टाइम एक्सपेंड करते हो। तो ये सब चीजें आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में भी बताना है। स्टार्ट एट द टाइम यू normally get up and list your activity early। तो यानी तुमको ये पूरी एक्टिविटी है जो घंटे के हिसाब से बतानी है, जैसे कि 7 AM से टू 8 AM तक आप क्या कर रहे हो, तो ये पूरी एक्टिविटी इसके अंदर तुमको बतानी है। एंड सो ऑन, उसके आगे की जो भी आगे की जो टाइम है उसको हिसाब से आपको पूरा टाइम, जैसे कि 8 से 9 बजे तक और क्या कर रहे हो, 9 से 10 बजे तक आप क्या कर रहे हो, तो ऐसा पूरा टाइम टेबल यहाँ पे आपको लिखकर बताना है। आप खुद से ये प्रोजेक्ट बना सकते हो।